ब्राह्मण भला न वैश्य इनमें भला न कोई, और कोई कोई वैश्य तो भली ब्राह्मण भला। नमस्कार साथियों, मेरे 12 मिनट के एक भाषण से 7 सेकंड की क्लिप काटकर मेरे खिलाफ एक दुष्प्रचार किया जा रहा है कि मैंने ब्राह्मणों के बारे में अपशब्द बोले हैं। सबसे पहले तो मैं बिना शर्त, बिना इफ एंड बट के, बिना लाग लपेट के, अगर मेरे इन शब्दों से किसी ब्राह्मण भाई को बुरा लगा है, उनके दिल को आघात पहुंचा है, उनका दिल दुखा है, तो मैं बिना शर्त माफी मांगता हूं। नमस्कार, विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। पंडितों यानी ब्राह्मण को गाली देने का रिवाज सा चल पड़ा है, सोशल मीडिया आटा पड़ा रहता है। उत्तर प्रदेश चुनाव के मुहाने पर है। समाजवादी पार्टी इस बात के लिए कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से ब्राह्मण पार्टी से जुड़ जाए। अभी 2 दिन पहले गाजियाबाद के वसुंधरा में एक ऐसा ही सम्मेलन हुआ था जिसमें कि विपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडे आए थे। कई जिलों से ब्राह्मण बुलाए गए थे। अखिलेश यादव से पूछिए तो अब उन्होंने पीडीए की परिभाषा भी बदल दिया है। पीड़ित, दुखित, अपमानित कर दिया है। एक तरफ जहां पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक कहते हैं, वहीं अब उसे विस्तारित कर दिया है। राजनेताओं की एक खूबी होती है, वोट लेने के लिए वो उसमें जुगत लगाते रहते हैं, और यदि उसमें कोई सकारात्मक बात हो तो बुरी बात भी नहीं है। लेकिन उन्हीं के पार्टी के नेता पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेजी से उभर रहे हैं। प्रवक्ता है, नाम है राजकुमार भाटी। अभी उन्होंने दादरी में सम्मेलन कराया था अखिलेश यादव को, और यहीं से उन्होंने चुनावी अभियान की शुरुआत की थी। वो ब्राह्मणों को लेकर के इतना भग गए कि ऐसी तुलना कर दी, मतलब आप समझिए कि निचले स्तर से भी निचले स्तर पर पहुंच गए। उसके बाद पार्टी से डांट पड़ी, तुरंत उन्होंने माफी मांगी। अब वो कह रहे हैं कि उनका जो भाषण था उसके आगे पीछे जो भी उन्होंने बोला था उसे काट करके सिर्फ 7 या 8 सेकंड वायरल किया जा रहा है, और उनका इशारा बीजेपी के आईटी सेल की तरफ है। तो राजपाल भाटी, आप तो बड़े प्रवक्ता हो गए हैं, क्या आपको पता नहीं है कि ऐसा होगा? ऐसा होगा तो जिस बुक रिलीज के कार्यक्रम में आप गए थे, वहां पर आपने आहिर, गुर्जर, कंजर के बारे में भी बात की है, और बताया है कि किस तरह की लोकोक्ति या कहावतें कही जाती है। तो क्या जिस तरीके से ड्राइंग रूम में बैठ करके आप हंसी मजाक करते हैं, कोई पब्लिक डोमेन में रहने वाला राजनेता वैसे ही पब्लिक मंच से बोल सकता है? आपने ब्राह्मणों की तुलना किससे की? ब्राह्मणों की तुलना आपने तवायफ से की, और आप ये कह रहे हैं कि दोनों में से कोई अच्छा नहीं होता है। फिर यहां तक भी चलिए मान लीजिए कि गांव में ऐसा कहा जाता है, ब्राह्मण भला न वैश्य इनमें भला न कोई, और कोई कोई वैश्य तो भली ब्राह्मण भला। उसके बाद व्यंग्यात्मक लहजे में जो आपने हंसा है और एक सेंटेंस बोला है, वो तो एकदम साफ जाहिर कर रहा है कि आपने जानबूझ करके किया है। आप कह रहे हैं कि नहीं, मेरा इरादा ऐसा नहीं था, हमसे गलती हो गई, तो बिना इफ एंड बट के मैं माफी मांग रहा हूं। और हमने तो इन जातियों के लिए भी ऐसा बोला था। आपने बोला होगा, लेकिन आप जो लोकोक्ति या कहावत बता रहे हैं जो कि गांव में बोली जाती है, वो नहीं भी बोलते पब्लिक डोमेन में तो भी चलता। एक सीख तो है ही इसमें। इससे भी एक बड़ा सवाल है, ब्राह्मणों को प्रश्न पत्र में अवसरवादी बता दिया गया, रिश्वतखोर पंडित बता दिया गया, और ना जाने क्या क्या कहा गया। फिर उसमें आपने चाहे लोकोक्ति के ही बहाने सही और निचले स्तर पे आप पहुंच गए। अब ब्राह्मणों की बात छोड़ दीजिए, क्या जिस वैश्या के बारे में आप बात कर रहे हैं उसका अपना कोई आत्मसम्मान नहीं है? तुलना तो आपने कर दिया, और बहुत सारे आप कवियों को, लेखकों को उद्धृत करते हैं, और अच्छा लगता है कि आप गरीबों, पीड़ितों की बात करते हैं। तो उसका कोई अपना आत्मसम्मान नहीं है? उसका भी तो है ना। पता नहीं किस मजबूरी में वो ऐसा कर रही होगी। आप कहते हैं कि मैं समाजवादी हूं, किसी जात के खिलाफ कोई कमेंट नहीं करता, लेकिन कमेंट तो कर रहे हैं आप। अब कहेंगे कि मेरा ऐसा इरादा नहीं था। अब एक बात बताइए, आप बड़े बड़े महापुरुषों को उद्धृत भी करते हैं, विवेकानंद को भी उद्धृत करते हैं। स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका जाने से पहले जयपुर महाराज दरबार में गए थे और वहां पर रुके थे, तो उनको भेजने के लिए, विदा करने से पहले जो स्वागत समारोह रखा गया था, उसमें एक वैश्या को भी, जो कि काफी फेमस थी, बुलाया गया था। औरों को भी बुलाया गया था। स्वामी विवेकानंद सन्यासी थे,
उन्होंने मिलने से मना कर दिया और दरवाजा बंद कर लिया। कहते हैं कि राजा खुद आए और कहा कि बहुत सम्मानित है, इनका बड़ा नाम है, लेकिन स्वामी विवेकानंद टस से मस नहीं हुए। क्यों? क्योंकि वो तो सन्यासी थे, ऐसी किसी महिला से मिल ही नहीं सकते थे। उसी वक्त कहा जाता है कि प्रभु मेरे अवगुण चित्त न धरो, ये भजन गाया था वैश्या ने, और जो रूह की आवाज निकली थी वो उस आवाज ने स्वामी विवेकानंद को द्रवित कर दिया था। भाव यही था कि मैं पवित्र नहीं हूं, आप तो पवित्र हैं, मैं आपके योग्य नहीं हूं, लेकिन आप तो योग्य हैं, तो आप मेरी कमियों को क्यों देखेंगे। स्वामी विवेकानंद दरवाजा खोल करके बाहर आ गए थे और अपनी हार मान ली थी। वहां से उन्हें एक तरह से आत्मज्ञान हुआ था, अपने को उन्होंने पहचाना था। उसके बाद उन्हें ससम्मान विदा किया गया था। तो आप उदाहरण तो बहुत देते हैं, आपको तब से जानते हैं जब आप पत्रकार हुआ करते थे और बगल में अखबार दबाए जो है संघर्ष करते थे, आते थे अपने गांव से, और फिर आपने संघर्ष किया, धीरे धीरे यहाँ तक पहुँचे, पार्टी ने भी आपको आगे बढ़ाया। तो बोलने से पहले इस बात का ध्यान रखा कीजिए कि आप पब्लिक डोमेन में अब हैं, आपकी हर बातें सुनी जाती है, और ऐसी कोई बात न बोलिए जिसे कि अब वो वापस ही नहीं आए। ये तो इंटरनेट की दुनिया है, अब जो बोल चुके वो वापस तो नहीं आ सकता। और अब आपके खिलाफ जो है कबीरनगर थाने में FIR भी हो गई है। अजेंद्र सिंह लोधी जो कि सपा के सांसद हैं, गए थे धरना प्रदर्शन करने के लिए, और धरना प्रदर्शन करने के बाद मीडिया को बाइट देते देते जो है इतना बहक गए कि उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर दिया, आपत्तिजनक, मतलब उसको दोहरा भी नहीं सकते। अब समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मैं इसका समर्थन नहीं करता। आप समर्थन करेंगे भी कैसे, और ये नेता आपके बस में थोड़े ही है, किसकी जुबान रोक लेंगे। दरअसल राजनीति जो है इतने निचले दर्जे पर जा चुकी है कि उसमें पीछे कोई नहीं है, चाहे सत्ताधारी दल बीजेपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे अन्य दल कांग्रेस हो, और भी जितने भी दल हैं वो सब वही तो इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या हो रहा है, जो स्टालिन बोल रहे हैं कि सनातन को खत्म कर देना चाहिए, ये कोरोना है, HIV है, और ना जाने क्या क्या। तो इन राजनेताओं को जैसे वोट मिल सकता है, क्योंकि तमिलनाडु की राजनीति ऐसी है कि जितना ब्राह्मण का विरोध करेंगे, सनातन का विरोध करेंगे, आप जो है इनरिच होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता है, बदलता है। अब देखिए वो उसी तमिलनाडु में गैर द्रविड़ राजनीति करने वाला शख्स कैसे उभर करके आया है। ठीक इसी तरीके से बेशक बहुत सारे नेताओं को लगता होगा कि किसी जाति को गाली दे करके या दरकिनार करके उन्हें वोट मिल जाएगा, हो सकता है कुछ वोट मिल भी जाए, लेकिन वो बहुत लंबा ये सब नहीं चलता है। तो इस पे सोचने विचारने की जरूरत है कि आखिर हम कर क्या रहे हैं। माफी मांगने से वो लौटने वाला है नहीं, और FIR हुई है तो कानूनी प्रक्रिया से भी आपको गुजरना पड़ेगा। तो बोलते बोलते बहकिए मत। आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।